8 दिन से जीवन और मौत के बीच भाजपा के विधायक ही नहीं है, मंत्री भी हैं, वे देखने नहीं आए। सवाल यह खड़ा होता है। और सवाल एक व्यक्ति अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। 5 बच्चों का भरण पोषण करता है, सुबह शाम तक मेहनत मजदूरी करके टीन शेड में जीवन यापन गुजारता है। जैसे आप देखेंगे, ऊपर से छत गिरती, दीवार गिरती है और वो घायल होकर हड्डी तोड़वाकर अस्पताल में भर्ती होता है, जीवन मौत से संघर्ष करता है। नमस्कार साथियों, मैं हरिश्चंद्र कुशवाहा और आपने देखना शुरू किया है बिल्लू अक्सर न्यूज। सिस्टम पर चोट और सिस्टम कितना अराजक हो सकता है, लगातार हम इस खबर पर आते हैं। खबर पर इसलिए आते हैं क्योंकि एक जो परिवार है, एक इतनी दरिद्रगी में जी रहा है, 2 वक्त की रोटी कैसे अपना जीवन जीता है, और दूसरी ओर इतने बड़े बिल्डर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। आंखों में आंसू होते हैं इस परिवार के। और हम बता दें, बाई साहब की परेड पाटनगर का बड़ा है पाएगा और यहाँ खाटू श्याम मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा है। इनके पति अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार आज कितने दिन हो गए उस घटना को? 8 दिन हो गए सर। तो 8 दिन हो गए। 8 दिन में आपके पास में कोई आया? नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। आराम नहीं है अभी। तो क्या इस प्रकार से जो पैसा कहाँ से इंतजाम कर रहे हो? क्योंकि आप बता रहे हो कि सर पूरे टीम में जीवन यापन गुजार रहे हो, 5 बच्चों का भरण पोषण आपने कैसे न कैसे, 3 बच्चियों की शादी की, 2 बच्चियां और हैं। पैसे का इंतजाम कहाँ से कर रहे हो? सर उधार ले लेके कर रहे हैं, उधार से दवाई वगैरह सब करा रहे हैं सर। उधार ले लेके कर रहे हैं, कहीं किसी से ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम में, तंत्र में आपको न्याय मिल पाएगा? सर मुझे तो नहीं लग रहा, कोई मुझे देखने तक नहीं आया। जिंदगी मौत के लिए लड़ रहे हैं वो, उनको भी देखने कोई भी नहीं आया अभी तक। तो आप कैसे बताऊं मैं कि मुझे न्याय मिलेगा? कोई नेता कोई आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। इस क्षेत्र का पार्षद? नहीं, पार्षद भी नहीं आया। कोई नेता नहीं आया? कोई नेता नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। साथियों देख सकते हैं, आंखों में आंसू हैं। ये पूरे इनके मोहल्ले के आसपास के लोग हैं। जिस दिन रात को दीवार गिरती है, घायल हो जाते हैं, तो आसपास के बताते हैं कि आसपास के लोग ही लेके अस्पताल पहुंचे। हाँ पहुंचे ना, हमारी लड़का लेके पहुंची है। नीचे से निकाले हमने भी, दबे रखे थे। उन्हें तो होश ही नहीं था, होश नहीं था, वो तो गैरोस पड़े थे। टांग के ले गए उनको। हम यह बताना चाहते हैं कि यह नजारा है ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 39 का। यहाँ बिल्डर की दीवार गिरती है और नीचे टीन शेड में सोता हुआ ब्रजनारायण शर्मा घायल हो जाता है। उसकी हड्डी पसली टूट जाती है। अभी तक न कोई नेता, न कोई पार्षद, और न ये बिल्डर बना रहा है, ये भी नहीं अभी यहाँ दरवाजे पे देखने के लिए क्या समस्या हो गई है, क्या नहीं हुई है, कोई चीज का पता नहीं निकल रहा अभी तो सर। साथियों बात तो यहाँ आके घूम रही है। बार बार हम यही दिखा रहे हैं कि ये एक बड़ा मामला है। आखिर इस वार्ड के पार्षद भाजपा के पार्षद हैं। सवाल खड़े होते हैं कि भाजपा के पार्षद आए और वोट मांगकर चले गए, जो हारा वो भी देखने नहीं आया। इस क्षेत्र के विधायक भाजपा के विधायक ही नहीं है, मंत्री भी हैं, वे देखने नहीं आए। सवाल यह खड़ा होता है। और सवाल इसलिए और ज्यादा खड़ा होता है क्योंकि यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हुए, वे भी इस परिवार को देखने नहीं आते। सवाल यहां और खड़ा होता है कि 57 साल बाद जनता ने कांग्रेस की महापौर को चुना, इसलिए चुनाव की शायद कुछ बदलाव होंगे, लेकिन कांग्रेस की महापौर क्षेत्र में नहीं आई। भाजपा के सांसद हैं, यहाँ सांसद यहां नहीं आते हैं। नगर निगम के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस परिवार की पीड़ा देखने नहीं आते। देखिए इनके आंसू देख सकते हैं। कर्ज लेकर इलाज कर रहे हैं। बेटियों का पालन पोषण, जो बच्चे उनको पढ़ाई लिखाई का है, खाना पीना, वो कैसे कर? मजदूरी करके ही करी है मैंने तो। पहले गाड़ी चलाती थी, कहीं किसी के घर में काम कर रहा है, मैंने तो बहुत मेहनत करी, इस तरीके से पाला पोसा है। अभी ऐसी समस्या आ गई तो उधार ले लेके मैं इलाज करा रही हूँ। सारे मोहल्लों को मालूम है कि मैंने किसी मुसीबत में बच्चों को पढ़ाया है, कराया है, और जब मुसीबत और आ गई तो मैं कैसे क्या होगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 2 बेटी है, शादी वगैरह, और भी अब तो उनकी समस्या इतनी हो गई कि वो कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। अब तो सारी तरफ से तो टूट फूट गए हैं, सब व्यवस्था खराब हो गई। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रही है। ये आंसू एक गरीब के आंसू है। ब्रजनारायण शर्मा, इनकी पत्नी है कल्पना शर्मा,
ये गरीब के आंसू हैं। आखिर ब्राह्मण समाज के वे लोग कहां गए जो जाति की राजनीति करते हैं? चौराहों पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बजाय उनके फरसा लगाने की मांग करते हैं। कहां गए वे सामाजिक संगठन जो न्याय की, गरीबों को न्याय दिलाने की बात करते हैं? सवाल यहां खड़े होते हैं। सवाल एक और हम बता दें कि यहां जो नगर निगम ने नोटिस दिया है, जो बिल्डर जो उनको नाम से मंजूरी हुई है, वे आयुष जैन पुत्र मनोज कुमार जैन, मनीष अग्रवाल पुत्र राजेंद्र कुमार अग्रवाल, मयंक गोपाल गोयल, मनोज कुमार गोयल, नंदिनी अग्रवाल, ये इन लोगों के नाम से नोटिस दिया गया है। एक नाम लिखाया है जिसका ठेकेदार का, सर ठेकेदार का ही नाम लिखा, जो नाम थी हमें पवन एरन पवन एरन पवन एरन है। पवन एरन। हाँ उसका पवन एरन जो ठेकेदार का नाम लिखाया है। उसको तो शुरू में ही बहुत समझाया कि उसे पत्थर वगैरह ईट सब चीजें, रोज पानी वगैरह सब चीज, उसको चिल्ला चिल्ला के फोन लगा लगा के, पर वो उसने कोई आवाज नहीं सुनता था, उल्टा वो गलत ही बोलता था। फिर भी हम ठीक है चलो उन दो बनने दो, मम्मी ये बोलती थी कि बनने दो किसी का घर, कोई कोई लगेगा कि हम जल रहे हैं। मतलब वोट लेने सब लोग आ जाते हैं। वोट लेने से क्या होता है, कोई भी ये चीज तो देखी जाती है, कोई कैसा है, किसके घर में क्या हो गया, सबको पता तो होता है। न्यूज भी सब देखते हैं, यूट्यूब सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, पर ये सब नहीं देखते हैं कि कौन के घर में क्या हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात कही है। एक गरीब परिवार ने इतनी हवेली, इतनी बिल्डिंग बनते हुए देखने से कोई जलन महसूस नहीं की। ये कहा कि चलो बनने दो, लेकिन फिर भी बनती रही। सवाल यहां खड़े होते हैं। एक और गंभीर सवाल, बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल निकल के आया है। इन्होंने कहा कि ठेकेदार का नाम दीपक एरन उसमें एफआईआर में लिखाया, लेकिन बड़ी बात यह कर दी कि पुलिस ने दीपक एरन नहीं लिखा, दीपक पवन एरन नहीं लिखा, केवल एरन की जगह एरर कर दिया एफआईआर में, एरर, जिससे पता भी लगे। और हम बता दें साथियों के ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में दीपक एरन, पवन एरन एक बड़े बिल्डर के रूप में जाने जाते हैं। यदि उन्हीं का नाम है तो पुलिस ने आखिर उनको बचाया है, ऐसा लगता है। एरन की जगह एरर कर दिया है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आ सके। आखिर नगर निगम के कितने जिम्मेदार अधिकारियों से क्या उनकी साठगांठ है, क्या उनसे पैसा लेते हैं? और हम बता दें कि ये नोटिस दिया गया है, लेकिन आज 8 दिन हो गए, एक दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 घंटे का नोटिस दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या नगर निगम के अधिकारी क्या पैसा खाया है, या इस बिल्डर से डरे हुए हैं, या नेताओं से डरे हुए हैं? सवाल खड़े होते हैं, और सवाल इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि गरीब के आंसू हैं। इस गरीब के आंसुओं को आखिर कौन न्याय दिलाएगा? उम्मीद करते हैं कि ग्वालियर के नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय तो कहीं ना कहीं सुलझे हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि वे न्याय दिलाएंगे, पैसा नहीं खाएंगे, लेकिन इस परिवार को आज 8 दिन हो गए, आखिर कौन न्याय दिलाएगा? और उम्मीद करते हैं कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान से कि उनका जिला क्षेत्र है ये, उनको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये गरीब परिवार है, और इस प्रकार से यदि गरीब परिवार टूट जाएंगे तो समाज में अराजकता फैलेगी, और जब अराजकता फैलेगी तो उसके दंश ना केवल गरीब तो भुगत ही रहा है, कोई भी अमीर भी नहीं पहुंच पाएगा। साथियों, हम फिर कहना चाहते हैं